नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। जहां एनडीए का पेच फंसा था, लेकिन अब फॉर्मूला क्लियर हो गया है। जहां लग रहा था कि जो जेडीयू है कहीं ना कहीं बड़े भाई की भूमिका में दिखेगा, लेकिन आपको बता दें जेडीयू 101 सीट, बीजेपी 101 सीट, एलजेपीआर 29 सीटें, आरएलएम 6 और हम 6। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर। लेकिन आपको लग रहा होगा कि एनडीए का सब तो दिक्कत ही खत्म हो गया है, अब तो पेच से महागठबंधन में फंसा है। तो आप गलत सोच रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ सर, थोड़ा ब्रेक करिए। हाँ, आपका कहना ठीक है कि एनडीए में सीट बंटवारा का फार्मूला सामने आ गया है और बड़े बाजीगर के रूप में उभरे हैं चिराग पासवान। 29 सीट लेके आ ले गए। लेकर आ गए। कोई सोच भी नहीं रहा था। लोग आकलन लगा रहे थे कि 20 मिलेगा, 22 मिलेगा, 25 से तो ज्यादा नहीं लग होगा। रहा था सर कि 22 सीट होगा और एक राज्यसभा का सीट लेके खत्म। लेकिन आपके साथ जो इंटरव्यू दिया था चिराग पासवान ने, उन्होंने तो कहा था कि अकेले मैं नेता हूँ बिहार में जो हिम्मत रखता हूँ अकेले चुनाव लड़ने का, बिल्कुल। और बुरिया बिस्तर बांधकर हमेशा तैयार रहता हूँ। तो उनके वो धमकी केवल नहीं थी, बल्कि एकदम खुली चुनौती थी बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। और देखिए, झुकना पड़ा बीजेपी को। लेकिन सर पेज क्यों फंसा है? अब तो सब क्लियर हो गया है। नहीं, चिराग पासवान की 29 सीटें तय हो गई हैं। किन सीटों पर लड़ेंगे ये भी तय हो गई है। जीतन राम मांझी को पिछली बार 7 सीटें मिली थी, इस बार एक सीट घट गई है। लेकिन ये भी तय हो गया है कि किस सीट पर लड़ेंगे वो। उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली हैं, उम्मीद के हिसाब से ठीक है। और कहाँ से लड़ेंगे ये भी तय हो गया है। लेकिन जेडीयू और बीजेपी जो 101 सीटों पर लड़ने वाली है, उनकी सीटें अभी तय ही नहीं हुई है। मतलब जो बड़े भाई की भूमिका में दोनों हैं, उन्हीं की सीटें में कहीं ना कहीं पेज फंसा है। बिल्कुल, क्योंकि कई सीटों पर अदला बदली होना है। और पिछले चुनाव में अदला बदली हुआ था तो नुकसान भी हुआ था। अब बीजेपी की सीट पर जेडीयू का उम्मीदवार आ गया तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने का जोश ठंडा पड़ गया, तो नुकसान हुआ। जेडीयू के सीट पर बीजेपी के नेता आ गया तो जेडीयू के कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा पड़ गया, तो नुकसान हुआ। तो यहाँ कौन भारी पड़ेगा, जेडीयू की बीजेपी? नहीं, अब जेडीयू बीजेपी में भारी के सवाल नहीं है। दोनों की चुनौती है कि सीट जीतना है, क्योंकि चुनौती है सरकार बनाने की ना भाई। और महागठबंधन भी बहुत मजबूती के साथ तैयारी कर रहा है। तेजस्वी यादव की नज़र है कुशवाहा कुर्मी वोट बैंक पर, भूमिहार वोट बैंक पर। और देखिए कैसे तोड़ रहे हैं दनादन। देखिए, आपने देखा कि कुशवाहा के बड़े नेता संतोष कुशवाहा जो जेडीयू के पूर्व सांसद थे वो आ गए। जगदीश शर्मा जो जेडीयू के कद्दावर भूमिहार नेता थे, उनके बेटे राहुल शर्मा आ गए आरजेडी में। ठीक है। और डॉक्टर संजीव जो भूमिहारों के उभरते हुए नेता थे, वो आरजेडी में चले गए। तो भूमिहार कुशवाहा नेताओं पर तेजस्वी यादव आंख गड़ाए हुए हैं। वो पहली बार ये कोशिश कर रहे हैं कि यादवों को कम से कम लड़ाएं, दूसरी जातियों के लोगों को ज्यादा भागीदारी दें, हिस्सेदारी दें। पहला प्रयोग होगा। लेकिन सर बहुत जेडीयू के जो गद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो तो राजद में जा रहे हैं। तो राजद जेडीयू को कहीं ना कहीं झटका तो लगा है और नुकसान तो पहुंचेगा ना। हाँ, अब जेडीयू के कद्दावर नेता अगर जाएंगे तेजस्वी के साथ, तो थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा। भूमिहार वैसे तो इंडिया माइंडेड है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवार को देखकर भी वोट होता है। और भूमिहार देखेंगे कि भाई मेरी जाति का अगर उम्मीदवार है आरजेडी का, और इंडिया का दूसरी जाति का है, तो वहाँ वो कुछ फैसला ले सकते हैं जाति के आधार पर। लेकिन अगर भूमिहार ही एनडीए का भी उम्मीदवार हो, भूमिहार ही आरजेडी का उम्मीदवार हो, वहाँ वोट बैंक में सिंधमारी की कम संभावना है। तो मुझे लगता है कि एनडीए भी वही करेगा। जहाँ तेजस्वी यादव ने एनडीए के भूमिहार नेताओं को उड़ाया है, उम्मीदवार बनाएंगे, वहाँ पर बीजेपी जेडीयू के नेता भी अपना भूमिहार उम्मीदवार उतारेंगे। तो कम से कम सिंधमारी हो भूमिहार वोट बैंक में, कम से कम सिंधमारी हो कुशवाहा वोट बैंक में, इसकी कोशिश एनडीए की तरफ से की जा रही है। और इसीलिए अभी तक तय नहीं हो पाया है कि जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा। सीटें तय हो गई कि 101 पर जेडीयू लड़ेगा, 101 पर बीजेपी लड़ेगी। लेकिन कौन कहाँ लड़ेगा अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। मतलब संख्या डन है, लेकिन कहाँ है वो नहीं पता। हाँ, तो किस सीट पर कौन लड़ेगा तय नहीं हुआ है, उसके लिए बैठक लगातार चल रही है। और उम्मीद है कि आज रात देर तक पेच सुलझ जाएगा, क्योंकि कल 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए का होना है पटना में। और तमाम नेता दिल्ली से पटना आने वाले हैं, लेकिन पेच सुलझा कर ही आएंगे। तो पेच अभी नहीं सुलझा है जेडीयू बीजेपी के बीच। सीट की संख्या तो तय हो गई, लेकिन कौन किस सीट पर लड़ेगा इसको लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। देखिए, बीजेपी के 75 विधायक हैं, सिटिंग विधायक। जेडीयू के केवल 43 हैं।
तो जेडीयू की कई ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार हमको दे दीजिए, हम इसको जीतेंगे। और जेडीयू अपनी सिटिंग सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। तो सहयोगी दलों को तो मना लिया बीजेपी ने। उपेंद्र कुशवाहा मान गए, जीतन राम मांझी सीट शेयरिंग के लेकिन बाद। सर एक सवाल है कि नीतीश कुमार ये तो औपचारिक घोषणा अब हुई ना, नीतीश कुमार पहले भी 2 उम्मीदवार की घोषणा कर चुके हैं, क्या उस पे भी बीजेपी का नजर है या वो जेडीयू की ही? नहीं, वो जेडीयू की ही सीट है, और जेडीयू की सीट पर जो उम्मीदवार तय है उसी का नाम उन्होंने ऐलान किया है। एक बक्सर से है, राजपुर विधानसभा क्षेत्र से, और दूसरे हैं वो मतलब पश्चिम चंपारण जिले के केसरिया से महिला है। तो उन दोनों का नाम अनाउंस जेडीयू की तरफ से कर दिया गया है। लेकिन अभी तो भाई 99 सीटें हैं जिस पर किस पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा तय नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि आज देर रात तक ये मामला सुलझ जाएगा। नहीं सुलझा तो हो सकता है कि कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे भी बढ़ जाए, क्योंकि पेच लग रहा है कि सब क्लियर हो गया, क्योंकि छोटे दलों को लेकर ही जब से ज्यादा खींचतान थी। चिराग पासवान, मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा मांझी जी तो कह रहे थे कि 15 से कम सीट मिला तो 100 बोले से। देना है तो आधा, नहीं तो मत दो। हाँ, तो लेकिन 6 सीट मिली तो उसके बाद भी तो उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी का साथ कैसे छोड़ेंगे? मोदी फैक्टर लेकिन मोदी फैक्टर ग्राउंड लेवल पर बहुत काम कर रहा है, और नीतीश फैक्टर भी बहुत मजबूत है। महिलाओं के बीच नीतीश कुमार के खिलाफ कोई आक्रोश नहीं है। जो 20 साल से सत्ता में है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होना चाहिए, उसको उन्होंने खत्म कर दिया है धनाधन घोषणा करके। तो ग्राउंड लेवल पर जो हमारा रैंडम सर्वे है ये बताता है कि एनडीए बहुत मजबूत है ग्राउंड लेवल पर। और ठीक है, बाइपोलर चुनाव दिख रहा है। लड़ाई एनडीए और आरजेडी के बीच, महागठबंधन के बीच आमने सामने की है। प्रशांत किशोर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पा रहे हैं। मुझे लगता है कि 7 से 8% वोट लेंगे वो। लेकिन कहाँ चुनाव जीतेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, कितनी सीटों पर जीतेंगे ये भी कहना मुश्किल है। तो जो त्रिकोणात्मक संघर्ष की बात की जा रही थी वो नहीं बन पा रही है। अभी भी बिहार का चुनाव बाइपोलर दिख रहा है, आमने सामने की लड़ाई दिख रही है, और ऐसी लड़ाई होती है तो बहुत क्रुशियल चुनाव हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एनडीए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता, कोई चूक नहीं करना चाहता। जिसके पास मजबूत उम्मीदवार होगा जिस सीट के लिए, वो सीट उस पार्टी के हिस्से में जाएगी, यानी उम्मीदवार पर ही सीट तय होगा। तो भाई 101 सीट का उम्मीदवार तय करना कोई आसान काम है? अभी तो केवल सीटिंग 43 विधायक ही है जेडीयू के, और 101 उम्मीदवार फाइनल करना है। बीजेपी को भी 101 सीट पर लड़ना है, 75 ही सीटिंग है, और सीटिंग में से भी आधा दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों का टिकट कटने वाला है। 1.5 दर्जन तक सोचना है। तो बीजेपी जो जिन विधायकों का टिकट काटेगी उनकी जगह पर किसको देगी? बीजेपी और जो नए सीटों पर लड़ेगी, किन सीटों पर लड़ेगी, और अभी जो समीकरण है वो क्या है, किस सीट पर किसके पक्ष में है, ये सब भी देखना है ना। अब चिराग पासवान आ गए हैं तो एनडीए की चांदी हो गई है, अब कोई डर नहीं है। चिराग पासवान को लेकर ही डर बना हुआ था, संशय बना हुआ था कि क्या होगा। लेकिन चिराग पासवान तो मान गए 29 सीट पर, और ये बड़ी जीत बताई जा रही है उनकी। लेकिन अभी जेडीयू बीजेपी के बीच सीट बंटवारा हो गया, सीटों की संख्या तय हो गई, सीट तय नहीं हुआ है। तो उस पर बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि आज रात तक बातचीत फाइनल हो जाएगी, और कल 4 बजे एनडीए की पीसी होगी। अगर नहीं सुलझा पेच, सीट बंटवारा फाइनल नहीं हुआ कि कौन किस सीट पर लड़ेगा, तो ये एक दिन के लिए और आगे बढ़ सकता है, लेकिन समय नहीं है। इसलिए कल शाम, देर शाम तक भी अनाउंस हो ही जाएगा। एनडीए के तमाम नेता कल 3 बजे तक, 3:30 बजे तक पटना लैंड कर रहे हैं, और 4 बजे पीसी का समय बताया गया है। हालांकि अभी सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 4 बजे होगा। तो 4 बजे ना होकर 5 बजे होगा, 7 बजे होगा, लेकिन कल हो जाएगा, क्योंकि समय नहीं है। पहले फेज के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान करना बहुत जरूरी है। तो इंतजार करिए, कल 4-5 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि जेडीयू किन सीटों पर लड़ेगा, बीजेपी किन सीटों पर लड़ेगी, और जो घटक दल हैं, छोटे छोटे दल, उनकी सीटें तय हो गई हैं। अब कोई संदेह नहीं है, शक शुबहा नहीं है। एनडीए अब सॉलिड रूप ले चुका है। महागठबंधन में अभी भी पेच फंसा हुआ है। मुकेश सहनी को लेकर 40 सीटों की मांग पड़े हुए हैं, वो दिल्ली पहुंच गए हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं, तेजस्वी यादव भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, राहुल गांधी ने सबको बुला लिया है। तो वहीं सब तय होगा, और वहीं से हो सकता है कि वो अनाउंस कर दें
क्योंकि सारे नेता तो वही हैं, तो या तो वहाँ अनाउंस करेंगे या बिहार में लौट करके अनाउंस करेंगे। तो कल का दिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत अहम दिन है, क्योंकि कल ही एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों की सूची भी सामने आ सकती है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, तो कैसा लगा आपको ये खबर? हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।